हमें बोला गया है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में समीकरणों के मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व आपको ज्ञात करना है। क्या याद करना है आपको? मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू में 0। ओके, तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले अपन को करना क्या पड़ेगा कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, यानी द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है ये, तो द्विघात समीकरण से अपन क्या करेंगे, जो उसका व्यापक रूप है उससे तुलना करेंगे। अब व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू में 0। ये क्या होता है? व्यापक रूप या मानक रूप होता है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए जो है, यहाँ पे ए किसके स्थान पर है भाई? ये 2 है। बी क्या है? माइनस का 3 अपन को ऊपर दिया गया। सी कहाँ से आया भाई? सी हमारा ये कांस्टेंट जो अचर राशि है, उसको हमने माना, वो कितना है? 5 है। तो ठीक है भाई। अब बोला गया है मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा विविक्तीकर या विवेचर का सूत्र। और ये क्या होता है? ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पर डी क्या है? डी मीन्स विविक्तीकर है। ओके, क्लियर हुआ इतना? अब हमको करना क्या है? जो दिया है वैसा वैसा करेंगे। तो डी इक्वल टू, अब यहाँ पे बी है, बी अपन के पास क्या? माइनस का 3 ऊपर आपको दे रखा है, तो माइनस का 3 हमने रख दिया। माइनस के 3 रखने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाया। माइनस का 4 इंटू में ए है, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है। क्लियर हो गया? जब इसको 2 बार अपन ने लिखकर इंटू किया तो 3 इंटू 3 करने पे कितना आया? 9। और माइनस था तो आपको पता है माइनस से माइनस क्या हो गया भैया? प्लस बन के तैयार हुआ इंटू में। फिर इनका आपस में गुणा किया तो कितना हो गया? 40 हो गया। क्लियर? तो यानी 40 में से जब माइनस के 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 31। यानी बड़ी संख्या किसकी है? हमारी माइनस की है। तो हमें पता है जिस भी नंबर का साइन बड़ा होता है उसका साइन हमको लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर निकला है फिलहाल डी इक्वल टू निकला है कितना? माइनस का 31। ओके, अब हमको पता होना चाहिए कि जब भी डी का मान या व्यक्तिगत मान ऋणात्मक होता है तो क्या करना होता है? मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं माना जाता। जब मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो आप मूलों को कोई आगे वास्तविक हल ज्ञात ही नहीं कर सकते। इसलिए अतः मूलों को कोई वास्तविक हल नहीं प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े ही ईजी तरीके से समझ में आ गया। इस जैसे सारे क्वेश्चन जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाले आपको इसी फॉर्मूले